लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सभी दलों ने कहीं ना कहीं कमर कस ली है। बात करें बीजेपी की तो कुछ दिन पहले ही नरेंद्र मोदी का यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ था, लेकिन अगर दूसरे दल की बात करें यानी कि इंडी गठबंधन की, तो ऐसे में चाईबासा और गुमला पहुंचे राहुल गांधी ने आदिवासियों के साथ कांग्रेस के कमिटमेंट पर भी जोर दिया है। राहुल ने हाथ में संविधान को लेकर कहा कि जब तक वो जिंदा है संविधान को खरोच तक नहीं आने देंगे। सरना धर्म कोड को लेकर राहुल ने भी एक बड़ा ऐलान किया है। राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो आदिवासियों को उनका सरना धर्म कोड जरूर देगी। देखिए रिपोर्ट। चुनाव प्रचार के लिए गुमला पहुंचे राहुल गांधी की आदिवासी महिलाओं के साथ आदिवासी नृत्य की ये तस्वीर काफी खूबसूरत है, लेकिन राहुल गांधी का ये अंदाज कांग्रेस की नई रणनीति का हिस्सा भी है। 5 न्याय और 25 गारंटी की बात करने वाली कांग्रेस झारखंड में आदिवासियों को साध कर बीजेपी का समीकरण बिगाड़ना चाहती है। पीएम मोदी ने पिछले दिनों चाईबासा और गुमला में कहा था कि जब तक वो जिंदा है तो संविधान को कोई खतरा नहीं है। तो राहुल गांधी ने हाथ में संविधान लेकर कहा कि संविधान ही आदिवासी, दलित और पिछड़ों की आवाज है। वो जान दे देंगे लेकिन संविधान पर एक खरोच नहीं आने देंगे। लगे हाथ अडानी को भी लपेटा। सारा का सारा 10-15 अरबपतियों के हाथ में चला जाएगा। अडानी नाम है, आप जानते हो, उसकी नजर आपकी जंगल, जमीन और जल पर है और नरेंद्र मोदी उसके लिए काम करता है। और अडानी जी चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि ये जो किताब है ये खत्म हो जाए और उनका बिना इस किताब के राज चले। हम ये कभी नहीं होने देंगे। इस किताब को हम कभी नहीं खत्म होने देंगे। इस किताब के लिए हम जान देने को तैयार हैं। सारे के सारे आदिवासी में चंपा। आदिवासियों के साथ राहुल गांधी ने अपना कमिटमेंट दिखाते हुए सरना धर्म को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। राहुल ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो आदिवासियों को सरना धर्म कोड मिलेगा। यहाँ पे झारखंड में आपकी मांग है, सरना कोड की मांग है, उसको हम इंप्लीमेंट आपके लिए कर देंगे। देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका, आदिवासियों का और इंदिरा जी का, मेरे परिवार का बहुत पुराना रिश्ता है। आप एक बात समझ के चलिए कि दिल्ली में मैं आपका सैनिक हूं। आदिवासियों के भरोसे झारखंड में खेल बनाने की सोच रहे राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और सीएम चंपाई सोरेन का भी जिक्र कर आदिवासियों के साथ कांग्रेस के कमिटमेंट को और पुख्ता किया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद पहली बार राहुल गांधी झारखंड पहुंचे थे। बीमारी की वजह से वो इंडिया गठबंधन की उलगुलान रैली में शरीक नहीं हो सके थे, लिहाजा चुनावी जनसभा से ही राहुल गांधी ने हर कसर पूरी करने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 45। इसी खबर पे और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से चितरंजन हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। चितरंजन, झारखंड दौरे पर राहुल गांधी चाईबासा और गुमला में खूब बरसे हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं पीएम मोदी की भाषा में उन्हें जवाब दिया है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे क्या, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर भी बने थे, आपने उनका भाषण सुना, आखिर कौन कौन सी जो बड़ी बातें हैं उन्होंने अपने भाषण में कहा है? चितरंजन। देखिए, सबसे बड़ी बात तो राहुल गांधी की सभा में, देश भर में जहां भी वो राजनीतिक सभा पे जा रहे हैं, वो संविधान की एक पुस्तक अपने हाथों पर लेकर सभा को संबोधित कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो केंद्र सरकार पर, बीजेपी पे जो उनका वार है वो संविधान को लेकर है, जो लगातार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन अलायंस जो है वो लगातार बीजेपी और एनडीए पर लगातार इस बात का हमलावर है कि एनडीए जो है वो संविधान को बदलना चाहती है, क्योंकि बीजेपी के कई सांसद ने इस बात का जिक्र किया अपने सभा में। उसको लेकर इंडिया गठबंधन जो है लगातार जो है एनडीए पर हमलावर है। उसी चीज का जिक्र करते हुए लगातार अपनी सभाओं पे संविधान की एक पुस्तक लिए अपनी भाषण को राहुल गांधी शुरू कर रहे हैं। आज झारखंड दौरे पे भी जब उनकी दोनों ही जगह चाईबासा और गुमला, लोहरदगा के गुमला में जब उनकी सभा थी, तो इन दोनों ही जगह की शुरुआत, जो अपनी भाषण की शुरुआत उन्होंने की, तो संविधान की पुस्तक
पुस्तक से ही की। और कई चीजें उन्होंने झारखंड को लेकर के, सबसे बड़ा चीज झारखंड को लेकर, क्योंकि झारखंड में सबसे पहले आदिवासियों के लिए जो सरना धर्म कोड है, जो लंबे समय से झारखंड के आदिवासी जो ट्राइबल है जिसकी मांग करते आ रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने जिक्र किया कि सरकार बनते ही सबसे पहले आदिवासियों के हित में सरना धर्म कोड को लागू करेंगे, जो सरकार बनेगी वो करेगी। दूसरी बात महिलाओं को लेकर के उन्होंने की, क्योंकि कैसे सीट है झारखंड के 14 में से जिन सीटों पर महिलाएं सबसे ज्यादा वोटर हैं, तो इंडिया अलायंस जो है वो कैसे महिला वोटर्स को साथ सके, इसके लिए बड़ा एक प्रयास देश भर में राहुल गांधी के नेतृत्व में किया जा रहा है कि महिलाओं को महीने का जो है 8,500 रुपया जो है वो दिया जाएगा उनको अपना जो भविष्य है उसको उज्जवल करने के लिए। महिलाओं को लेकर उन्होंने एक चीज और कही कि पुरुषों से ज्यादा काम जो है महिलाएं करती हैं। तो कई चीजें वो झारखंड दौरे पर उन्होंने मैनिफेस्टो का भी जिक्र किया कि जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसका उन्होंने समझाने की कोशिश की। लगातार जो अडानी अंबानी को लेकर जो लगातार जिक्र करते आ रहे हैं कि मोदी जो है वो कुछ पूंजीपतियों के बने हुए, इसका भी जिक्र उन्होंने किया। तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता कमल ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी, 2 जगहों पर जनसभा हुई राहुल गांधी का, दोनों ही ऐसी जगह राहुल गांधी ने चुनी, कांग्रेस ने चुनी, जहां कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जनसभा हुआ था। दोनों में आप राजनीतिक अंतर क्या देखते हैं? राहुल गांधी आए महिलाओं के लिए सालाना 1 लाख रुपया, 8,500 महीने का सरना धर्म कोड, जो झारखंड का आदिवासियों की जो लंबे समय से मांग रही है उसका जिक्र किया, उन्हें कई चीजों का जिक्र किया। कैसे देखिए, राहुल गांधी और मोदी जी में अंतर है। राहुल गांधी जन नेता हैं तो जन की बात करते हैं, मोदी जी धन के नेता हैं तो धन वालों की बात करते हैं। प्रधानमंत्री आएंगे तो महिलाओं की बात नहीं करेंगे, वो महिलाओं को बरगलाने की बात करेंगे। लेकिन राहुल गांधी सच बोलते हैं कि देश की महिला अगर सशक्त होगी तो उसका घर परिवार अच्छा चलेगा, बाल बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। उन्होंने महिलाओं को बताया कि मैं अगर सत्ता पर आऊंगा तो तुम्हें 8,500 रुपया मंथली तुमको घर चलाने के लिए दिया जाएगा। झारखंड जो प्रदेश है, यहाँ महिलाओं का बहुत रोजगार है, रोजगार मुखी काम के लिए राहुल गांधी जाने जाते हैं। तो प्रधानमंत्री थके हुए आदमी हैं और राहुल गांधी की जो ऊर्जा है ना, प्रधानमंत्री पर कई गुना भारी पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जहां भी जाएंगे राहुल गांधी वहां जवाब देने के लिए जरूर पहुंचेंगे। और इस बार प्रधानमंत्री को मुंह की खानी है, क्योंकि राहुल गांधी ने ये देश में बता दिया है कि जन नेता क्या होता है। कमल ठाकुर जी, उन्होंने युवाओं को लेकर एक जिक्र किया कि जो ग्रेजुएट हो जाएंगे उनको फेलोशिप दिया जाएगा, 1 साल के लिए उनको रोजगार दिया जाएगा, बड़े कंपनियों में काम सीखने का ट्रेनिंग दे, जिसका भी भुगतान जो है वो केंद्र सरकार करेगी। तो इसको कैसे? देखिए, देश में आज भारत जो है युवाओं का देश है। अगर देश में युवाओं के बारे में बात न हो तो समझिए कि आप सारा देश को अधूरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी देश को बेरोजगारी की तरफ ढकेल दिए हैं। कांग्रेस अगर सत्ता में आएगी तो राहुल गांधी ने न्याय में ये बात को स्वीकार किया है और न्याय पत्र में ये दर्ज है कि युवाओं को पहली नौकरी 1 लाख की। देश में अब बेरोजगारी नाम चीज नहीं रहेगी, क्योंकि राहुल गांधी का गारंटी है। वो हम लोग झूठे गारंटी नहीं लेते हैं। सरकार ने भी 2019 के समय युवाओं को लेकर, बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने की बात की थी। हालांकि इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, कोई पहल नहीं हुआ राज्य सरकार का। लेकिन ये केंद्र की चुनाव, क्या लगता है राज्य की युवा एक बार फिर जो राहुल गांधी जो इंडिया अलायंस है उस पर फिर एक बार भरोसा करेंगे? देखिए, क्या है ना कि कुछ काम जो है कुछ कोरोना ने ले गया। आप सीधा सा समझ लीजिए, क्या इस राज्य में महिलाओं को, ST SC जनरल महिलाओं को 49 से 59 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनको भत्ता देने की बात हुई कि नहीं हुई? अबुआ या आवास योजना की बात हो रही थी। देखिए, जो सरकार है, इस सरकार को तो अस्थिर करने के लिए बहुत प्रयास न किया गया। जब हेमंत सरकार ने काम करने का कोशिश चालू किया तो उसको इतना अस्थिर कर दिया गया कि परेशान होकर सरकार काम नहीं कर पा रही थी। अब जब से चंपई आए हैं, काम का आप रफ्तार देख लीजिए। और युवा विश्वास जरूर करेंगे, उन्हें 30 लाख नौकरी मिलेगी। इस देश में 30 लाख नौकरी की वैकेंसी की गारंटी दी गई है।
चित्रंजन, देखिए बहुत सारी गारंटी की बात कर ली और राहुल गांधी ने, हमने चाईबासा में उनका भाषण सुना, गुमला में हमने उनका भाषण सुना, लेकिन अगर हम गौर करें तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड दौरे पर आए थे, चाईबासा में भी उन्होंने हुंकार भरी थी, गुमला में भी उन्होंने हुंकार भरी थी, तब जो बात वो नहीं कह पाए, यानी कि सरना धर्म कोड की मैं बात कर रही हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहीं भी सरना धर्म कोड का जिक्र नहीं किया, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी गुमला की धरती पर आते हैं और बोलते हैं कि सरना धर्म कोड देंगे। तो क्या इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा? क्या इससे कांग्रेस को फायदा मिलेगा? देखिए अंकिता, यह मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जा सकता है राजनीति के लिए, क्योंकि झारखंड में ये लंबे समय से सरना धर्म कोड की मांग रही है और खूंटी, लोहरदगा, ये ट्राइबल जो है लोकसभा क्षेत्र हैं। कमल जी, क्या लगता है, जो बीजेपी के तरफ से प्रधानमंत्री जनसभा की सरना धर्म कोड को लेकर उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया था, राहुल गांधी ने अपनी सभा से सरना धर्म कोड, दोनों ही सभाओं पर सरना धर्म कोड का जिक्र किया, और खूंटी, लोहरदगा और चाईबासा ऐसा जो सीट है, सिंहभूम का जो सीट है, वो ट्राइबल बेस्ड सीट है। क्या लगता है इन सीटों पर इसका सरना धर्म कोड का जो फैक्टर है वो बड़ा फैक्टर निकल? देखिए, सरना धर्म जो है ना, आदिवासी की अस्मिता से जुड़ा हुआ चीज है, और अगर उसके मान सम्मान की रक्षा करने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं तो किसी को इसमें किरकिरी नहीं लगना चाहिए। प्रधानमंत्री को आदिवासियों से कोई मतलब नहीं है, अपने सभा में सुना, वो तो वनवासी कहते हैं, मैं आदिवासी कहता हूँ। आदिवासी का मतलब हुआ आदि मानव, जो यहाँ सबसे पहले आया। आप उसके मान सम्मान की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो आप बाकी का क्या करेंगे? और सरना धर्म कोड तो हमने विधानसभा से पारित करके राजभवन भेज दिया था, बीजेपी के लोगों ने वहां से भी खाली हाथ लौटा दिया, केंद्र को भेजा हुआ है। तो इन लोगों को आदिवासी से कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री को केवल वोट लेने आता है, लेकिन इस बार वोट उनको नहीं मिलेगा, थके हुए लोग हैं। कमल जी, लेकिन आलमगीर आलम जो अपोजिशन लीडर है वो इस सभा में नहीं दिखे, मंच पर नहीं दिखे। ऐसा नहीं है, कल रांची में। चित्रंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। साथ ही साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े थे कमल ठाकुर जी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातों को साझा करने के लिए। देखिए, हम बात करें तो झारखंड दौरे पर राहुल गांधी पहुंचे, ऐसे में उन्होंने कई गारंटियों की बात की, लेकिन गौर करने वाली ये बात है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर आए थे तो उन्होंने सरना धर्म कोड का कहीं भी अपने भाषण में जिक्र नहीं किया था, लेकिन राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं वो सरना धर्म कोड का कार्ड खेलकर एक मास्टर स्ट्रोक, बोल सकते हैं कि मास्टर स्ट्रोक के तौर पर भी देखा जा सकता है कि चुनाव नजदीक है और ऐसे में कहीं ना कहीं आदिवासियों के प्रति उनका प्रेम जो है राहुल गांधी का, वो उमड़ता हुआ नजर आया। वैसे में कांग्रेस को इसका किसका फायदा होगा, इंडी गठबंधन को किसका फायदा होगा, अब ये तो चुनाव के जब रिजल्ट आएंगे तभी पता चलेगा।